अम्मा भोजपुरी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, अम्मा भोजपुरी फिल्म जो है वह एक परिवार पर एक ड्रामा का स्टोरी शूट किया गया है, जो कि IVY एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक अरुण नाम की व्यक्ति से, जिनकी पत्नी की मौत हो जाती है और उनके 2 बच्चे हैं, मुंचू और मुन्ना। जहां अरुण पुनर्विवाह कर एक महिला को अपने घर लाते हैं, जहां की उस महिला को पता ही नहीं होता है कि पहले से ही हमारे पति के 2 बच्चे हैं। मीना की मानो उस समय दुनिया ही उजड़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि मेरी शादी से पहले हमारे 2 बच्चे हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल परिवार के अंदर भावनात्मक प्रेम को ही नहीं दिखाती है, बल्कि नई माँ की संवेदनशील भूमिका को भी उजागर करती है। तो फिर चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकार की। तो सबसे पहले बात करें इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं, वो हैं रानी चटर्जी, जो इस फिल्म में मीना कुमारी के नाम से भूमिका निभाई है और वह एक मजबूत और भावनात्मक किरदार का रोल निभाई हैं। और इस फिल्म के दूसरे कलाकार की बात करें तो वो हैं राकेश बाबू, जो कि अरुण का किरदार निभाते हुए इसमें परिवार की जिम्मेदारी जताने वाला एक पिता का किरदार निभाए हैं। और इनके अलावा इस फिल्म में और भी बहुत सारे कलाकार हैं, जो हैं गोपाल चौहान, सृष्टि मिश्रा, इजहान और श्वेता वर्मा, आयान खान, चंदन दुबे भी शामिल हैं, जो सपोर्टिंग भूमिकाओं में काम करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि रानी चटर्जी और राकेश बाबू का इस फिल्म में एक अलग ही अंदाज दिखाया गया है, जो कि दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं समीक्षाओं का मानना है कि इस फिल्म में थोड़ी बहुत पूर्वानुमानितता होती है, लेकिन भावनाएं प्रामाणिक है। इस फिल्म में यह संकल्पना प्रणीत है कि माँ केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रेम और देखभाल से परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मीना का किरदार इसी सोच को गहराइयां से निभाती है। अरुण द्वारा बाल बच्चों की भलाई और मीना द्वारा उनकी देखभाल की स्वीकृति के माध्यम से यह बताया गया है कि नई मां बनने वाली महिला भी परिवार को पूर्ण कर सकती है। जब अरुण अपने बच्चों को नई माँ से मिलवाता है, तो बच्चे द्वारा नए पुराने बंधन और नए रिश्तों को अपनाना बड़ा ही मुश्किल होता है, जिसे फिल्म अपनी कथा के द्वारा बड़े ही संवेदनशील भाव से दर्शाया है। अम्मा फिल्म एक पारिवारिक भावनात्मक फिल्म है, जिसमें माँ, नई शुरुआत और बच्चों की सुरक्षा जैसे विषयों को संवेदन रूप से पेश किया गया है। रानी चटर्जी की अभिनय क्षमता कहानी को बड़े ही भरोसेमंद बनाती है, और वहीं राकेश बाबू का किरदार पारिवारिक जिम्मेदारियों को दर्शाता है। तो दोस्तों, चलिए अब इस फिल्म के बारे में आपको बता देती हूँ। तो इस फिल्म में जो अरुण कुमार है, राकेश बाबू, उनकी पहले से ही 2 बच्चे होते हैं और कुछ एक्सीडेंटल मामले में उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। पत्नी की डेथ होने के बाद बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे ही रहते हैं। तो घर वाले के दबाव और सभी लोगों का ये कहना होता है कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे कैसे बिताओगे। तो उनके कहे अनुसार राकेश बाबू अपनी दोबारा से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। तो शादी उनका रानी चटर्जी, जो कि मीना नाम की लड़की है, उनसे होता है। वो एक बड़े ही नॉर्मल परिवार के घर की होती हैं। तो उनके पिताजी जब देखते हैं कि परिवार बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पैसे वाला सब कुछ है, बहुत अच्छा है, तो उनका शादी वहाँ वो फिक्स कर देते हैं। रानी चटर्जी को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि वो जहाँ शादी करके जा रही हैं वहाँ पहले से ही उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनके पिताजी को ये बात पहले से मालूम थी। फिर शादी हो जाता है। जब रानी चटर्जी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती हैं, उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे पहले से ही हैं। वो तुरंत अपने पति को बुलाती हैं और पूछती हैं कि क्या ये बात सच है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल सच होता है। वो बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी ये सब बात तुम्हें नहीं बताए हैं। तो वो तुरंत बिना कहे पूछे अपने पिताजी को फोन करती है और पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको पहले से पता था कि हमारी शादी जहाँ हो रही है वहाँ पहले से ही 2 बच्चे हैं। तो उनके पिताजी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो रानी चटर्जी को पता चल जाता है कि ये सब
सच्ची बात है और पिताजी हमसे छुपाए हैं। फिर वो बिना कुछ बोले वो अपने परिवार, अपने ससुराल में बोलती हैं कि मैं शादी करके आई हूँ तो अपने पति के साथ रहूँगी, बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं, मैं उनकी माता नहीं हूँ, वो ये बच्चे को मैं केयर नहीं करूँगी। और वैसा ही होता है, वो बच्चे को नहीं समझती हैं, कुछ भी नहीं जानती हैं, उसका केयर नहीं करती हैं और बाकी परिवार लोग उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर रानी चटर्जी ये फैसला लेती हैं कि अब मुझे अपना बच्चा चाहिए। घर वाले महेश को ये समझाते हैं कि ये बात सही नहीं है, पहले से ही 2 बच्चे हैं तो आगे क्या बच्चा ज़रूरी है। तो महेश बोलता है कि जाने दो माँ, जाने दो चाची, ये सब उसका भी, वो भी लड़की है, उसका भी एक शौक़ है बच्चे को जन्म देने का। फिर वो डॉक्टर से बात करते हैं लेकिन डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने को बोलते हैं, ऐसा नॉर्मली उनका बच्चा नहीं हो सकता था। फिर उनके हस्बैंड जो होते हैं महेश, वो मीना को डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाता है। डॉक्टर बता देते हैं कि ये अब तुम कभी भी मां नहीं बन सकती हो। ये बातें सुनकर रानी चटर्जी का मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, वो बहुत दुखी होती है और फिर वो अपने घर में आकर के अपने आप से बहुत रोना आता है कि ये भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, ये बच्चे पहले से ही हैं और हमने चाहा कि हमारा बच्चा हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ आगे इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है, तो आप जब इस फिल्म को देखोगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो आपको इस फिल्म को देखने के लिए यूट्यूब पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यूट्यूब पे आपको ये फिल्म नहीं दिखेगी। तो अगर आपको जल्दी फिल्म देखनी है तो आप प्ले स्टोर से जाकर दंगल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको फिल्म बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। आपको हमारी ये फिल्म रिव्यू कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमसे थोड़ी भी शिकायत है या इस फिल्म में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आपको नज़र आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए आपको बस थोड़ी सी इंतज़ार करनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो का। तो बस थोड़ी समय बाद मैं फिर से आप लोग के सामने नेक्स्ट फिल्म का रिव्यू लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।